नमस्कार, भास्कर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं क्रांति प्रिया और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम रियल एस्टेट की रियलिटी। और आज बात होगी मंडीदीप के पास गौहरगंज स्थित लोटस पार्क कॉलोनी की। जी हाँ, यहाँ के लोगों की परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही। बारिश भले ही अब कम हो रही हो, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी बरसात के पानी से लोग जूझते नजर आए थे। जी हाँ, घरों में लोगों के पानी भर जाने से कॉलोनी के रहवासी को एक बार फिर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। बारिश के बाद भी ये परेशानियां कम नहीं हुई। घर में भले ही अब पानी ना घुस रहा हो, लेकिन वो जो कहर बरसा कर गया है उससे तकलीफें और उसके जख्म अभी भी ताजा हैं। ये सभी लोग मंडीदीप के गौहरगंज स्थित लोटस पार्क कॉलोनी के रहवासी हैं, जिनके घरों में हर साल बारिश के दिनों में 5 से 6 फीट पानी भर जाता है। कॉलोनी वासियों से जब भास्कर न्यूज की बात हुई तो बताया गया कि पहले यहाँ खेत हुआ करते थे, तब भी नदी का पानी घरों में भर जाता था। इस बारे में भास्कर न्यूज के संवाददाता ने कॉलोनाइजर से इस विषय में चर्चा करनी चाहिए तो उन्होंने फोन ही नहीं उठाया, ना ही कॉलोनी वासियों को वे देखने ही आए। बता दें कि मंडीदीप में 1 दर्जन से भी ज्यादा अवैध कॉलोनियां इस तरह से कट रही हैं। मंडीदीप में आलीशान ऑफिस खोलकर भोली भाली जनता को गुमराह करने का काम निरंतर बेरोक टोक जारी है। समस्या ये है कि जब हम घर खरीदने आए थे, हमें बिल्डर ने बताया नहीं कि यहाँ नदी है। हमें हाईवे रोड दिखा के और धोखे में घर बिकवाए हैं और हम सब कॉलोनी वासियों को यहाँ धोखे में रख के उसने घर दे रहा है। इससे पहले भी 2016 में बाढ़ आ चुकी थी और अभी भी देखिए कॉलोनी की हालत क्या है। पूरे रात हम जागते हैं, बच्चों को लेकर छत पे बैठे रहते हैं। परेशानी ये है कि मोडवानी सर ने ना निकास बनाया पानी का, ना कुछ बनाया। पूरी कॉलोनी का पानी ही जमा हो जाता कॉलोनी में। उस वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। अभी मोडवानी जी आए कॉलोनी के अंदर? नहीं आए सर, ना अग्रवाल सर आए और ना मोडवानी सर आए। अभी तक किसी ने हम लोगों की खबर नहीं ली। यहाँ किसी ने हमारी खबर नहीं ली अभी तक। और यहाँ भी कॉलोनी का पानी भर जाता है। थोड़ा भी बारिश होती है, निकासी बिल्कुल सही नहीं दी है। और आज हम 4 दिन हो गया, पीने का पानी तक नहीं आ रहा इस कॉलोनी। और एक टैंकर भी नहीं भेज रहे, टैंकर भी नहीं बुलवा रहा, ना पीने पानी। बारिश के पानी से हम लोगों की पूर्ति। और सर मोडवानी अग्रवाल सर जो है ना, पीने का पानी रखे हुए कॉलोनी के अंदर, लेकिन सब कुछ बेच रहे, सप्लाई हो रहा है कॉलोनी में ना आके। हर दिन जब भी बरसात हो रही है, डैम के गेट खुल रहे हैं, हमारे घरों में पानी भर रहा है और हमें जान माल का यहाँ पे खतरा है। पूरे हमारे घरों में 7-7 फीट पानी भर चुका अभी तक और सभी लोग परेशान हैं। देखो हम दूसरा खाना कोई दे रहा है तो वो खा रहे हैं और हमें बिल्डर ना कोई हेल्प कर रहा है, ना कोई प्रशासन कोई मदद कर रहा है। और हम पुलिस कंप्लेन करने भी गए थे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो बोले हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता। ये ऐसी बहुत सारी समस्या है। देखो सारे लोग यहाँ पे जितने खड़े हैं सब परेशान हैं। यहाँ का स्थायी निवासी हूँ लोटस पार्क कॉलोनी का। 2016 में जो भी बाढ़ आई थी वो बिल्डर का हाथ था उसमें बाढ़ आना एक आपदा भी है। और कॉलोनी का जो पानी है एक्चुअली वही पानी भर रहा है, बाढ़ बाद में आती है कॉलोनी का पानी। और मंडीदीप थाने में गए तो जो हम लोगों की शिकायत थी वो भी नहीं। अभी जो कॉलोनी में पानी भरता है, बाढ़ का पानी भरता है या कॉलोनी का पानी बेके भरता है? पहले नंबर तो कॉलोनी का पानी का ही पानी भरता है। इसका कोई निकासी है पानी का? नहीं है, आउटलेट नहीं है, बिल्डर द्वारा आउटलेट नहीं बनाया गया। इसकी शिकायत हम लोगों ने एसडीएम और तहसीलदार पटवारी के यहाँ सब जगह दी हुई थी। और इसके बाद भी पिछले शनिवार को भी बाढ़ आई थी, ऐसी स्थिति में पटवारी भी आए थे। आज की स्थिति में ना तो पटवारी आया ना एसडीएम आया, सिर्फ कोई सूचना नहीं मिली। हम लोग जब थाने गए तो वहाँ पर भी हम लोगों को कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज करी गई। कौन सी कॉलोनी के रहवासी हैं? ये लोटस पार्क कॉलोनी मंडीदीप और अपना मोडवानी उसके बिल्डर है। इसने आपने मोडवानी शिकायत की क्या? कई बार मोटवानी ये बोलता है तुम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, ये हमारा है, तुम लोग आओगे, प्रशासन मेरा है। सीधा सीधा प्रशासन के नाम बोलता है कि हमारा प्रशासन है, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। आज की स्थिति ऐसी है, 70 परिवार आत्महत्या करने के लिए राजी है यहाँ पर।
जिस तरह से हम देख पा रहे थे कि वहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो लगातार परेशान हैं। थाने में जाते हैं, रिपोर्ट लिखने को कोई तैयार नहीं होता। मोटवानी और अग्रवाल, ये दो नाम बार बार बहुत से लोग लेते नजर आए। आपको बता दें कि जिस मोटवानी की बात कर रहे हैं, कमलेश मोटवानी कॉलोनाइजर हैं, और जो अग्रवाल की बात की जा रही है, वो अग्रवाल का क्या संबंध है इस मोटवानी के साथ? क्यों नहीं रिपोर्ट लिखवाई जाती? क्यों प्रशासन से परेशान हो चुके हैं लोग? क्यों पटवारी और तहसीलदार जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं? या फिर ये कहना चाहें कि पता है सब चीजें, संज्ञान में तो है, लेकिन मामले की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे। हमारे कर्मठ संवाददाता जुड़ चुके हैं, और हम बता दें सुरेश मालवीय उनका नाम है, गौहरगंज मंडीदीप से, जिन्होंने ये रिपोर्ट अपनी, जब हम बिल्डरों से, एक बात जरूर दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जब हम बिल्डरों से पंगा लेते हैं तो जान और माल दोनों के नुकसान होता ही है, और जिस तरह से खतरे पे बनी रहती है हमारी जान, तो सबसे पहले तो इनकी सावधानी बहुत जरूरी हो जाती है। मैं सुरेश मालवीय से जरूर जानना चाहूंगी। सुरेश। मैडम हम बता दें आपको, ये मोटवानी जी हैं, ये बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, बीजेपी में अच्छी पकड़ है इनकी। और जब भी बारिश होती है इस कॉलोनी के अंदर 5 से 6 फीट पानी घरों के अंदर भरा जाता है। हाँ। कॉलोनी के अंदर कोई निकासी नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। कॉलोनी में कॉलोनी के अंदर कोई निकासी नहीं मैडम। तो कॉलोनी में काफी परेशान होते हैं यहाँ के रहवासी। कई बच्चों को यहाँ के पास के नगर के गाँव पिपलिया गज्जू, वहाँ के लोगों ने आके अपने कंधों पे बिठा के निकाला गया है। और इसके विषय में कॉलोनाइजर ने कई बार संपर्क करना चाहा, कॉलोनी वालों ने संपर्क करना चाहा। हाँ। लेकिन उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। क्या कहते हैं लोग? लोग कहते हैं कि इनका काफी दबाव है बीजेपी के कारण, इसलिए इनकी कोई शिकायत दर्ज नहीं करना चाहते थाने पे भी। मतलब सरकार के दबाव के चलते सारी चीजें हो रही हैं। और जिस तरह से कॉलोनाइजर का नाम कमलेश मोटवानी है सुरेश, जी मैम, फिर ये अग्रवाल का नाम बीच बीच में लिया जा रहा है। बहुत सारे लोग अग्रवाल का नाम भी ले रहे थे। कौन है ये अग्रवाल? मैडम इसका एक पार्टनर है, अग्रवाल जी पार्टनर है इनके, ये साथ में कॉलोनी काटते हैं। अच्छा, आपको बता दें सुरेश, आपने मुझे कमलेश मोटवानी का नंबर भी दिया था। हम कोशिश यही करते हैं कि मुद्दे पे जितने लोग इससे संबंधित हैं, खासतौर से अब तो कमलेश मोटवानी इसमें सबसे पहला आरोपी कहा जा सकता है। ये शब्द इसलिए यूज किया जा सकता है क्योंकि जनता खुद इन पर आरोप लगा रही है इतने सारे कि किस तरह से उनकी जान माल को खतरा है। पानी भर जाता है, कीड़े मटोले जितने भी, अगर हम बात करना चाहें, जितने भी बारिश के कीड़ों की अगर बात करना चाहें, वो जीव जंतुओं का खतरा रहता है। क्योंकि उसके पहले उस जगह पर खेत था, तो खेत का पानी भी भर जाया करता था। लेकिन कमलेश मोटवानी फोन नहीं उठाता, और इसी का एक उदाहरण मैं अभी यहाँ से भी दे देती हूँ स्टूडियो से। यहाँ से लगातार संपर्क किया जा रहा है कमलेश मोटवानी कॉलोनाइजर। और सुरेश, जैसा कि हम जानते थे कि वो बंदा फोन नहीं उठाएगा, और वो फोन नहीं उठा रहे। इनसे कई बार कॉलोनाइजर ने भी संपर्क किया, रहवासियों ने भी, ग्रामवासियों ने संपर्क करा, लेकिन वो फोन किसी का नहीं उठाते। जो कॉलोनी के गार्ड वगैरह होते हैं सिर्फ उन्हीं के फोन अटेंड करते हैं मंडली से, भाई किसी के फोन अटेंड नहीं करते वो। बिल्कुल, जिस तरह से अगर ये बात की जाए कि वो फोन अटेंड करते ही नहीं है, तो समस्या पहुंचेगी कैसे उन तक? क्योंकि देखने तो वो वैसे भी नहीं आते हैं, जैसा कि लोग बता ही रहे हैं कि वहां तो एक लंबा समय हो जाता है, वहां तक शिरकत ही करने नहीं पहुंचते। हालचाल तो बहुत दूर की बात है। चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं। सुरेश आपको बता दें कि दूसरी फोन लाइन पर अनूप शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नगर पालिका कर्मचारी हैं ये, और इस कॉलोनी का काम भी वही देख रहे हैं, जैसा कि आपने मुझे बताया था। अनूप, आप फोन लाइन पर है मेरे साथ? अवैध कॉलोनी पूरा इन्हीं के हैंड ओवर है, यही देखते हैं, लेकिन ये भी संपर्क नहीं कर पाते अनूप शर्मा जी। रुकिए, अनूप शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपको बता दें सुरेश, उनसे चर्चा कर लेते हैं। अनूप शर्मा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंची? अनूप जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? अनूप शर्मा, फोन काट दिया है। जिस तरह से अंदाजा तो था, क्योंकि जब सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, सवालों के घेरे, मैं चाहूंगी हमारी टीम को कि एक बार फिर से हम संपर्क करते हैं उनसे, लगातार उनको हम परेशान करेंगे। आखिर उन्होंने लोगों की नाक में दम करके रखा है, तो हमारे लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं कि बार बार उनको फोन करें, भले ही वो फोन ना उठाएं। जिस तरह से सुरेश, आपको बता दें कि अनूप शर्मा से भी हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, कनेक्ट भी हो गया था फोन, लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि भास्कर न्यूज में इस मुद्दे पर चर्चा की जा रही है, लोग अपनी समस्याएं लेके हमारे पास अब पहुंच चुके हैं, मीडिया के पास पहुंच चुके हैं, खासतौर से भास्कर न्यूज, जिसकी खबर का गहरा असर होता है।
तो बिल्कुल मैं बताना चाहूंगी दर्शकों को एक बार फिर से कि किस तरह से भोली भाली जनता को गुमराह करना इन अधिकारियों के बाएं हाथ का काम होता है। पिछले कई सालों से लगातार लोग परेशान हैं। मैं चाहूंगी एक बार फिर से जिस तरह से विजुअल देख पा रहे हैं, मेरी टीम को मैं कहूंगी कि विजुअल्स दिखाएं किस तरह से पानी भर जाता है। फुल स्क्रीन में इसको देखना बहुत जरूरी है कि जिस तरह से भोली भाली जनता को गुमराह किया जाता है। आपको बता दें कि ये दरअसल जो मामला है वो मंडीदीप के गोहरगंज के लोटस पार्क कॉलोनी का मामला है। बारिश में 5 से 6 फीट तक पानी भर जाता है, लोगों के घरों में ये पानी पहुंच जाता है। एक बहुत ही दुखद ये बात है कि कई सालों से इसी स्थिति से लोग जूझते हैं। मतलब जैसे ही बारिश के सुरेश मालवी हमारे साथ संवाददाता एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सुरेश, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे, आपको बता दें कि अनूप शर्मा जो है नगर पालिका कर्मचारी, उनसे हमारा संपर्क हो गया था लेकिन बात नहीं हो पाई क्योंकि शायद सवालों से बचने के लिए उन्होंने फोन काट दिया। जी सुरेश। उनसे एक हफ्ते से संपर्क करना चाह रहा हूँ अनूप शर्मा जी से, लेकिन जब भी जाता हूँ नगर पालिका टाला मटोली कर देते हैं। सुरेश, अब तो मोबाइल भी बंद कर लिया। हमारी टीम से ये मैसेज आ चुका है कि इसके पहले तक तो रिंग फिर भी जा रही थी, उठा सकते थे, एक उम्मीद थी कि शायद हमारे सवालों के जवाब दे दें, लेकिन अब तो मोबाइल ही बंद कर लिया, यानी कि बातचीत का पूरा रास्ता बंद हो चुका है। जी सुरेश। मैडम, इनसे पहले भी मैं संपर्क करना चाहा है कई बार मैंने नगर पालिका जाके, लेकिन इनसे संपर्क नहीं हो पाया। ये टाला मटोली कर देते हैं, मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन मिलना नहीं चाहते ये। और अभी तक कई कॉलोनी कट रही है, सभी में गुमराह किया जा रहा है इनके द्वारा। क्या बोला जाता है, किस तरह से गुमराह किया जाता है? क्या कानूनी बातें या लाइन कहते नजर आते हैं जो आम लोगों की समझ से परे होता है? मैडम, ये मिलना ही नहीं चाहते, दिक्कत तो किसी से जब भी मिलने के लिए इनसे बोलते हैं, मिलना नहीं चाहते। बोल देते मैं भोपाल में हूँ, मंडीदीप में हूँ, यहाँ पे हूँ, इस जगह हूँ। ये ऑफिस पे निकल जाते हैं देखते ही से। पीने के पानी की भी अव्यवस्था है वहां पर। लोग बता रहे हैं कि पीने का पानी तक नहीं मिलता, टैंकर नहीं भिजवाया जाता। फोन लगाते हैं तो ये समस्या तुम्हारी है, हमारी नहीं है। कॉलोनाइजर ये बात कहता नजर आता है, कमलेश मोटवानी। कमलेश ने ये भी बातें कही हैं कि तुमसे जो करते बने कर लो। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आप नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये लोग कह रहे हैं जिनकी ये समस्या है, और इनकी बातें हमने सीधे दर्शकों तक पहुंचाई है। जी सुरेश। मैं बता दूं आपको कि जब पानी भरा गया था कॉलोनी के अंदर, तो कॉलोनी रहवासी को किसी के पास पानी पीने का नहीं था। तो उन्होंने कॉलोनी नाइजर से पानी पीने के लिए मांगा, तो उन्होंने पानी देने के लिए मना कर दिया। वो 20 रुपए की एक बोतल रहवासी को बेच रहे थे वो। मतलब कॉलोनाइजर पानी बेच रहा था? पानी बेच रहा है, कॉलोनी रहवासी को कहना है कि वो पानी बेच रहे थे, सभी को 20 रुपए की एक बोतल पानी दे रहे थे। ऐसी कैसी गुंडागर्दी, ऐसी कैसी दबंगाई कि आप सोचिए, क्योंकि वो तो उसके दायित्व है, उसका कर्तव्य है वो कि जो कॉलोनी बेच रहा है, जो प्लॉट वहां पे बेच रहा है, जो फ्लैट वहां पर बेच रहा है, या जो भी अगर इसके सीधे तौर पर इसको समझा जाए कि वो उसके नियम में आता है कि आपको इस तरह की मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था आपको करनी ही पड़ेगी। तो ये तो एक तरह से कानूनन जुर्म है। मैं चाहूंगी कि अगर हमारे विधि विशेषज्ञ इस कार्यक्रम से, हम उनसे भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे, अगर वो जुड़ते हैं तो उस पर क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, वो तो खैर बात की बात होगी। सबसे पहली बात ये उठ रही है कि जिस थाने पर वो, जो नजदीकी थाना है, जो वो कॉलोनी की तरफ जो थाना लगता है, वहां पर रिपोर्ट लिखने के लिए भी तैयार नहीं है। क्या कहना होता है थाना प्रभारी का? मैडम, थाना प्रभारी से संपर्क करना चाहा था, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण वो थाने में थे नहीं। नहीं, मैं 1 या 2 दिन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उतने सालों का हिसाब मांग रही हूँ जितने सालों से वो रहवासी परेशान है। मैडम, क्या है, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क है इनके, इसके कारण कोई उन पर कार्रवाई करना नहीं चाहता। कितने साल हो चुके होंगे अगर मैं आपसे पूछूं तो इस समस्या से जूझते उन लोगों के? 10 से 15 साल के लगभग होगा इन लोगों को परेशानी। मतलब 10 से 15 साल से कमलेश मोटवानी इनको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। ये मानसिक प्रताड़ना के अंतर्गत भी आता है? जी मैडम, काफी परेशान करते हैं वो लोग, और डराते भी लोगों को कि हम ये कर देंगे, आपको मार देंगे अगर आपने किसी से शिकायत की है। तो एक बात बताइए, जो इस लोटस पार्क कॉलोनी में रहते हैं लोग, वो करते क्या है? मतलब किस वर्ग या किस क्षेत्र से जुड़े हुए वो लोग हैं जो डर जाते हैं? मैडम, क्या है कि कंपनी
जाते हैं, फैक्ट्री जाते हैं, इनको 7 से 8 हजार रुपये तनख्वाह मिलती है। हाँ। ये अपने पैसे पेट काट के पैसे बचाते हैं और उसी पैसों से इन्होंने वहाँ कॉलोनी मकान लिया गया है। सीधे साधे गांव के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, मंडी के रहने वाले नहीं है ये लोग, तो इसलिए बाहर के होने के कारण डर जाते हैं सभी इनसे। बिल्कुल, तस्वीरें साफ कह रही है। जिस तरह से जेसीबी हम देख सकते हैं कचरा निकालते हुए, पानी की निकासी की व्यवस्था करते हुए, लेकिन क्या ये जो व्यवस्थाएं हम देख रहे थे अभी, ये सब ये निकलता कैसे है पानी? मतलब मैं अगर ये जानना चाहूँ आपसे, क्या अस्थायी व्यवस्था अपने पैसों से रहवासियों ने ही करवा ली थी, या हर साल वो इस तरह से अपने पैसे खर्च करते हैं तब जाके कुछ हद तक सुरक्षित हो पाते हैं? मैडम वो अपने खुद जेब से पैसा खर्च करते हैं, इसका सुरक्षित हो जाते हैं। पास के नगर वाले उनको ले जाते हैं, अपने घर में रोकते हैं, उनको वहीं खाना पानी तक व्यवस्था की जाती है उनके द्वारा। बिल्कुल, जिस तरह से सुरेश आपको बता दें, हम तहसीलदार को हम लगातार फोन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी फोन नहीं उठा रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे पास, बता देते हैं हम आपको, तहसीलदार, दर्शकों को जरूर सुनना चाहिए ये चीज, निकिता तिवारी तहसीलदार है वहाँ की, निकिता भी फोन नहीं उठा रही हैं। अनिल जैन की मैं बात करना चाहूँ, एसडीएम, इनका नंबर भी हमारे पास है। गौहरगंज हमारी टीम लगातार इन लोगों को फोन कर रही है, लेकिन ये भी फोन नहीं उठा रहे हैं। कुछ लोगों ने, जैसा कि मैं उदाहरण दूं अनूप शर्मा का, उन्होंने फोन लगा, लेकिन जब उनको समझ में आ गया कि भास्कर न्यूज से इस मुद्दे पर उनसे चर्चा की जानी है, उनसे सवालों के जवाब लिए जाने, तो उन्होंने अपना फोन ही बंद कर दिया। रही बात कमलेश मोटवानी, जो कि कॉलोनाइजर है, तो कमलेश मोटवानी भी फोन नहीं उठा रहा है। सुरेश, जिस तरह से एक लंबी लिस्ट आपने मुझे दी थी, बाकायदा हमारे पास 2-2 नंबर हैं इन लोगों के, लेकिन इनमें से कोई भी इंसान फोन उठाने को तैयार नहीं है, कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। जो उठाते हैं फोन, उन्होंने अब अपने फोन को बंद कर दिया। इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि जब ये मीडिया को कुछ नहीं समझ रहे हैं, तो ये आम लोगों को क्या समझते होंगे? ये वो लोग जिनकी सैलरी ही 8 से 10 हजार रुपए है, एक पाई की बचत करके एक इंसान का सपना होता अपना घर तैयार करना। जब घर तैयार कर लिया, लेकिन उस घर का सुख ही वो नहीं भोग पा रहे हैं। इतने सालों से लगातार वो परेशानी से जूझ ही रहे हैं। जैसा कि आप बता रहे थे, 10 से 15 साल हो चुके हैं इस समस्या को। जी सुरेश। मतलब मंडी के अंदर ऐसी कई कॉलोनी है, बिल्कुल अवैध रूप से प्लाट काटे जा रहे हैं। अभी भी काटे जा रहे हैं वहां पर? अभी कई कॉलोनी, इसमें लगभग 1 दर्जन अधिक कॉलोनी जिसमें अवैध रूप से प्लाट काटे जा रहे हैं। इसकी शिकायत मेरे द्वारा एसडीएम, तहसीलदार सबसे की गई है। अवैध रूप से, बिल्कुल, दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे, जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, हमारे संवाददाता जैसे कि सुरेश मालवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गौहरगंज मंडीदीप संवाददाता हैं ये, और जिस तरह से इन्होंने बताया कि वहां पर लगातार अवैध कॉलोनियां अभी भी कट रही हैं। भास्कर न्यूज से सुरेश मालवी ने इस पर आवाज उठाई, तहसीलदार पटवारी इन सब तक इस बात को पहुंचाया, लेकिन उन्होंने उनकी बात को भी नजरअंदाज कर दिया। मतलब ये कि मीडिया का भी खौफ नहीं है। मीडिया का खौफ से मतलब ये है कि मीडिया तक अगर कोई बात पहुंचती है तो पूरा देश, क्योंकि हमारा चैनल अब हर जगह जाता है, वहां तक लोगों तक ये बात पहुंचती है, लेकिन अब इस बात का भी डर उनमें जरा भी नहीं बचा। जी सुरेश, बताना चाहेंगे। निकिता तिवारी तहसीलदार, हमारी टीम ने अभी हमें बताया है, हमारी टीम ने अभी ये बात कही है कि निकिता तिवारी तहसील निकिता तिवारी तहसीलदार, जैसे कि हमारी टीम बता रही है, आप विजुअल्स देख सकते हैं किस तरह से भयावह स्थिति हो जाती है बारिश में। निकिता तिवारी तहसीलदार से हमने बात करने की कोशिश की, हमारी टीम ने आखिरकार उनको फोन लगा लिया, दूसरे नंबर से लगाया, और उन्होंने फोन उठाने के बाद ये कहा कि वो इस वक्त मीटिंग में व्यस्त है। मतलब उन्होंने ये जरूरी नहीं समझा कि अगर मीडिया से फोन आया है, इस मुद्दे से जुड़ी अगर चर्चा होनी है, वो जवाबदेह है इस मामले में बात करने के लिए, लेकिन
उन्होंने बात करने से मना कर दिया। और इन अधिकारी कर्मचारियों का एक बहाना, जो मुझे ऐसा लगता है इतने समय से हम इस प्रोग्राम को करते चले आ रहे हैं, जब भी किसी अधिकारी को, कर्मचारी को शासकीय अशासकीय बात करना चाहूँ, अगर बचना होता है तो सबसे आसान शब्द होता है मीटिंग, क्योंकि वहां फोन पे दिखाई तो देता नहीं है। ये ऐसे बोलकर वो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेते हैं, जैसा कि निकिता तिवारी तहसीलदार ने किया। सुरेश मालवी से हमारी चर्चा हो रही थी। हम जब सुरेश मालवी हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे जरूर ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से तहसीलदार इस तरह की बात कहते नजर आ रहे हैं, सुरेश ने हमें ये बात भी बताई कि लगातार उस जगह पर अवैध कॉलोनियां कट रही हैं। जिस तरह से उन्होंने इस पर आवाज उठाई और इस मुद्दे को तहसीलदार पटवारी तक पहुंचाया था, लेकिन उनका ये कहना था कि बात को देखा जाएगा, बात को समझा जाएगा, लोगों से बात की जाएगी, लेकिन वो बात कब की जाएगी ये उन्होंने नहीं बताया। शायद 1 महीने, शायद 1 साल, शायद सालों। जिस तरह से कई सालों से तो रहवासी वहां परेशान हो ही रहे हैं। और इस पर हम सुरेश मालवी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार संवाददाता गौहरगंज मंडीदीप से। सुरेश, जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि निकिता तिवारी तहसीलदार को फोन लग गया था, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो फिलहाल मीटिंग में है। तो इस तरह के बहाने तो आम बात हो गई होगी अब आपके लिए, क्योंकि जब मीडिया जाती है उनसे बाइट लेने, मीडिया जब किसी मुद्दे पर चर्चा की जाती है तो उससे जुड़े उनसे बाइट ली जाती है, उनसे संपर्क किया जाता है, उनके लिया जाता है। तो जिस तरह से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम इससे जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारियों से बात करें। आपको एक बार फिर से बता देते हैं दर्शकों, इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी, जहां पर हम बात कर रहे हैं गौहरगंज मंडीदीप की। और मंडीदीप के गौहरगंज में लोटस पार्क कॉलोनी है। उस कॉलोनी के लोग लगातार परेशान हो रहे हैं, और जिस तरह से ये परेशानी अब दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि अब बात दिनों तक नहीं सालों तक पहुंच चुकी है। 10 से 15 साल हो चुके हैं। कहर इतना है, उसका खौफ इतना है कॉलोनाइजर का कि वो अब धमकियां देना शुरू कर चुका है। कई सालों से धमकियों के बल पर ही उसने सीधे साधे लोगों की जबान को बंद कर रखा है। कारण यही कि अगर जो भी हिम्मत जुटाता है, उसको किसी भी तरह अपनी जान अगर बचानी होती है, अपने परिवार, बच्चे परिवार वाले लोग हैं वो, और किसी तरह से हर इंसान एक सामान्य जिंदगी जीने वाला एक जो परिवार एक जो चला रहा होता, वो यही कोशिश करता है कि उसका परिवार बचा रह सके। जिस तरह से सुरेश मालवी, हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि क्या कभी मीडिया पर्सन को भी, मतलब मीडिया कर्मी को भी इस तरह की धमकी दी है कमलेश ने? जी सुरेश। मैडम इन्होंने नहीं दी, लेकिन एक मंडी में कई कॉलोनी वालों ने पत्रकारों को धमकी दी गई है कि अगर आप हमारी खबर चलाओगे तो हमको आपको ऐसे कर देंगे, हाथ तोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे। कई बार धमकी मुझे भी मिली है कॉलोनाइजर वालों से। लेकिन मैडम बिल्कुल दर्शकों को बताना चाहेंगे। जी सुरेश, बिल्कुल जरूरी है। आपके इस हिम्मत की दाद देते हैं। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हमारे भास्कर न्यूज के सभी संवाददाताओं की हम बात करना चाहेंगे जो इस तरह के मुद्दों पर धरातल पर जो काम करते हैं, वो हमेशा ही जान को हथेली पर लेकर चलते हैं। इसी तरह सुरेश मालवी जिस तरह से बता रहे थे कि उनको भी समय समय पर धमकी मिलती है, लेकिन मजाल है कि भास्कर न्यूज रुक जाए और किसी भी मुद्दे को दबा दिया जाए हमारे रहते। सुरेश, जिस तरह के ये आप कह रहे थे कि अवैध कॉलोनियां लगातार कट रही हैं, मैं चाहूंगी कि कितने लोग जो शामिल हैं इसमें, आप जरूर उनकी लिस्ट बनाइएगा। हमारे पास चूंकि समय का अभाव होता है, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि फिलहाल तो हमने कोशिश पूरी की थी कि हम इस मुद्दे से जुड़े हुए सभी लोगों से संपर्क करना चाहें। हमारे साथ जुड़े हुए थे सुरेश मालवी, सबसे पहले विशेष धन्यवाद उनके इस हिम्मत के लिए कि उन्होंने इस मुद्दे को स्टूडियो तक पहुंचाया और हम इस मुद्दे को आप सभी तक पहुंचाने में कामयाब रहे। सुरेश मालवी संवाददाता गौहरगंज मंडीदीप से हमारे साथ जुड़े हुए थे। फिलहाल के लिए रियल एस्टेट की रियलिटी में आज इतना ही। बने रहिएगा भास्कर न्यूज के साथ।